ऐसे ही आपने बोला आल्स ऑफ, एज इफ, मानो की, उसकी हरकतें तो देखो, ये बैठने का तरीका है, ऐसे बैठ रहा है जैसे मैनेजर हो, भाई मैनेजर तो ढंग से बैठता है, मैनेजर तो मत बताओ, ऐसे बैठ रहा है जैसे पढ़ा लिखा नहीं हो, मतलब है वो, कहना ये चाह रहा है, इमेजिनेशन देखो, इसकी चाल तो देखो, ऐसे कर रहा है जैसे मान लो कैटवॉक करता है या करती है, वो ऐसे बात करती है मेरे से जैसे मेरी पत्नी हो, डांटती है बार बात पे, वो जो ओल्ड लेडी है वो इतने प्यार से बात करती है कि मेरे को अपनी माँ की याद आ जाती है, जैसे मेरी माँ हो ऐसे बात करती है, लेकिन है नहीं, मानो की, एज इफ का मतलब है दिस इज नॉट द रियलिटी, रियलिटी इज समथिंग एल्स, ही बिहेव्स एज इफ ही इज सुपर रिच, वो तो मैं जानता हूं ना उनके घर वालों को, बट ये यहां पे इस तरह से बात करता है, बर्थडे पे सबको चॉकलेट्स बांट देता है महंगी महंगी लोन लेके, राइट। सो बिहेव तो उसका ऐसा है जैसे बहुत रिच हो, बोलता देखो ऐसे है जैसे बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन है नहीं, यही मतलब है एज इफ का। और जो चीज है नहीं, केवल कल्पना है, उसके सेंटेंस कासवाई में बनते हैं, कासवाई में, ठीक है। एयर स्प्रिस्ट जो als ob er mein Chef wäre, इष्ट तो कह ही नहीं सकता ना, इष्ट का मतलब तो रियलिटी है, अगर मैं बोल दूं एयर इस्ट माइन सेफ तब तो करेगा ही भाई, लेकिन है नहीं, फिर भी देखो नखरे देखो उसके, एयर स्प्रिस्ट जो als ob er mein Chef wäre, sie spricht mit mir so, als ob sie meine Frau wäre, है नहीं वो मेरी पत्नी। इसके कैसे बनेगा? He jumped up as if he had seen a ghost. As if he had seen, he had seen the ghost. So नॉर्मल सेंटेंस बनाओ आप तो। सर air sprang out. नहीं, पहले ये बनाओ कि he had seen the ghost, नॉर्मल। had seen का मतलब हो गया हमारा वही एक्टिविटी 1 वाला। सो पहले नॉर्मल बना लो, एयर hatte einen Geist gesehen. einen Geist gesehen, बट ये सेंटेंस तो फैक्ट की बात कर रहा है ना, लेकिन देखा तो नहीं है उसने, तो अपन क्या करेंगे, als ob er einen Geist gesehen hätte, समझ गए आप। कासवाई में क्या करते हैं हम लोग, हाटे को हेटे कर देते हैं और वार को वेरे कर देते हैं। आपने क्यों ही पढ़ाया, थोड़ा कुछ याद नहीं है इसमें। कासवाई बताऊंगा आपको मैं, ये वाला सेंटेंस करते हैं, एयर स्प्रांग जो als ob er einen Geist gesehen hätte। इसमें ये नहीं लगा सकते, मतलब auf springen वर्ब है तो auf sprang auf कर लो, er sprang so auf, so er sprang so auf, फिर तो सेपरेबल के हिसाब से बना दो इसको, सेपरेबल में आता है ना लास्ट में आउफ, तो कोमा से जस्ट पहले कर दो इसको, एयर स्प्रांग जो आउफ als ob
er einen Geist gesehen hätte। देखा नहीं, लेकिन ये कात्सोई में बनेगा सेंटेंस। वेरे व्यूर्डे, वो ऐसे बिहेव करता है। फरहेल्ट, फरहाल्टन का फरहेल्ट हो जाएगा, या जी फरहाल्टन, वो सारे के सारे एक से ही हैं, सब घर वालों का यह हाल उनका है, उसकी अकेले की गलती नहीं है। जी फरहाल्टन जो als ob sie sehr reich wären। कासवाई की फिर कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट als ob में आप ये मान के चलो कि इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। ये मतलब सच्चाई नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाता है, ऐसा बिहेव करता है, ऐसे बोलता है मानो कि ऐसे हो, बट है नहीं। दैट इज आल्सो। सेंटेंस कात्सोई में बनेंगे इसके। हर बार ये कात्सोई में पढ़ेंगे ना सर? हाँ जरूर करेंगे। कात्सोई में जाइन और हाबन से सेंटेंस बनते हैं ज्यादातर, लेकिन उसको जब कात्सोई में चेंज करते हैं जाइन हाबन को, तो ये हो जाता है वेरन और हेटन। तो इनके कॉन्जुगेशन करेंगे। सबसे पहले एश डू एयर एस जी वियर ईयर जी एंड जी। एश वेरे डू वेरेस्ट एरेस जी, तीनों का वेरे वियर वेरन ईयर वेरेट और जी जी वेरन। एश हेटे डू हेटेस्ट एरेस जी हेटे वियर हेटन ईयर हेटेट एंड जी जी हेटन। बहुत सारे सेंटेंसेस में तो हमको इसके अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत सारे में तो पहले उनको निपटाते हैं अपन, कौन से में जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग जब विश की बात करते हैं, विश, अब कई बोलते हैं रियाल और उन रियाल। रियाल और उन रियाल। रियाल का मतलब है कि पोटेंशियल विशेष। पोटेंशियल का मतलब है वो हो भी सकती है पूरी, मेहनत करने पे, लक्की होने पे, कोई भी कारण से वो पूरी हो सकती है, कभी न कभी संभावना रहती है। और उन रियाल का मतलब है वो तो पूरी बस कल्पना है। जैसे मैं बोलूं कि काश तुम सब बंदर होते, तो बंदर तो तुम हो नहीं सकते, और मैं मदारी हो नहीं सकता। बिहेव कर सकते हैं उसकी तरह, लेकिन बन तो नहीं सकते ना बंदर। मैं तो मदारी फिर भी हो सकता हूं, क्योंकि मदारी तो आदमी होता है, तुम लोग बंदर नहीं बन सकते, ठीक है। तो मेरा मदारी होना तो फिर भी पोटेंशियल रियलिटी है कि अब तो यही काम करने लग जाऊं। सो विश में ये दोनों तरह के सेंटेंस बनाते हैं, दोनों तरह के। अगर मैं बोलूं कि काश मैं सीएम बन जाऊं, अब कहां सीएम की कहां चांस है, बट फिर भी आदमी कहता है रे आदमी तो बनते हैं, क्या पता तो पोटेंशियल रियलिटी में चले जाएंगे हम लोग। या फिर मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त कार हो, BMW, हाँ जर्मन टीचर के पास थोड़ी हो सकती है, अरे नहीं पता नहीं, तो हाँ, तो इसमें रियल विश मतलब पोटेंशियल रियलिटी की पॉसिबिलिटी है कि वो बिल्कुल हो जाएगी सर, संभावना है ना, तो वो विश रियल में काउंट करा है, इसीलिए मैंने उसको। अगर मैं बोलूं कि मैं खुद BMW बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है भाई। मैं ला सकता हूं शायद, लेकिन मैं खुद तो कैसे बनूंगा, वो तो आदमी हूं। तो ये
उन रियाल में आ गया। तो एक बात तो यह है कि कभी कोई करे रियाल और उन रियाल तो समझ जाना आप कि कुल मिला के ड्रीम्स की बात है। अब ड्रीम्स में वेरे और हेट है। आपको पता है अगर मैं बोलूं ये का स्वाई का मतलब ही यह है कि कोई बंदा ड्रीम कर रहा है, विश कर रहा है। पहला रीजन यही है का स्वाई बनाने का, और भी रीजन होते हैं। पहला पोलाइटली, हाँ काचवाई का फुल फॉर्म भूल गया था। कॉन्जुंक्टिव स्वाई, कॉन्जुगेशन है सर। कॉन्जुंक्टिव, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुंक्टिव, कॉन्जुंक्टिव स्वाई। हाँ इरियल जेट्स है। हाँ मतलब इससे जैसे विश एक्सप्रेस करते हैं ऐसे ही पोलाइटनेस एक्सप्रेस करते हैं, इससे सजेशन एक्सप्रेस करते हैं और रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे अलग अलग चीजें एक्सप्रेस करते हैं। अपन विश की बात कर रहे हैं अभी। तो विश में कोई आदमी या तो कुछ बनना चाहता है या कुछ लाना चाहता है। शायद कुछ बनना मतलब होना, काश मैं फिल्म स्टार हूं, कुछ हूं तो मतलब जाइन है ना, उसको नॉर्मल बनाओ। इश बिन शाउस्पीलर, ये तो हो गया फैक्ट। लेकिन काशवाई का मतलब ये वो फैक्ट नहीं है, वो विश है। तो इश बिन शाउस्पीलर ये तो है फैक्ट। अब इसको चेंज करना हो मेरे को, काश मैं हूं, तो जाइन वर्ब को काशवाई में कैसे चेंज करूंगा? यस, इश वेरे शाउस्पीलर। काश मैं फेमस हो जाऊं, तो नॉर्मल सेंटेंस मैं फेमस हूं ये तो हो जाएगा इस बिन बेर्युम्ट, इस बिन बेकांट। लेकिन मान लो मेरा ड्रीम हो मैं फेमस हो जाऊं तो क्या होगा? इश वेरे बेकांट। मान लो मेरी पत्नी कहे कि आप टीचर क्यों बने, काश हम भी पैसे वाले होते, सपोज, तो क्या होता सेंटेंस? वी आर वेरन राइस। प्लूरल हुआ तो अपने आप ही वेरन हो गया। हाँ ओके, तो क्या होता? तो हमारे पास कार होती, हमारे पास बड़ा सा घर होता, हम जर्मनी में होते। ये सब ड्रीम्स हैं। हमारे पास बड़ी सी कार होती। अगर ये फैक्ट है हमारे पास बड़ी सी कार है, नॉर्मल बना दो पहले। वी आर haben ein großes Auto, बड़ी सी। अब ये तो फैक्ट का सेंटेंस है, वी हैव, बट है तो नहीं। वी आर hätten ein großes Auto, काश हमारे पास। सो जो भी टू पजेस, टू हैव की बात करोगे आप कोई भी सेंटेंस में, बनने और होने की बात करोगे तो वेरन, और कुछ बिजिटसन की बात करोगे, पजेशन की बात करोगे तो हैटन। ये हो गया हाबन और जाइन का रूल। तो ऐसे कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। तीसरी चीज, अब केवल वेरन और हैटन से तो जिंदगी नहीं चलती, दूसरी वर्ब्स की भी जरूरत पड़ती है। ड्रीम, सपना देखने के लिए भी दूसरी वर्ब चाहिए। केवल हम ये बनते, हम मच्छर भगाते काश, हम कार ले आते, हम बड़ा सा घर खरीद लेते, हम राजा होते, हम प्राइम मिनिस्टर होते, कुछ भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो एक लिमिट के बाद में आपको लगेगा कि यार इससे तो बात ही नहीं बन रही। क्योंकि हमारे कार होती कैसे, मतलब हम खरीद लेते तो खरीदना पिक्चर में आ गया। हम जर्मनी में होते कैसे, वहां चले जाते ना उड़ के, तो उड़ना पिक्चर में आ गया। तो ऐसे ही अदर देन जाइन और हाबिन, आपको कोई भी वर्ब काम में लेनी पड़े। कई ऐसे सोचते हैं काश हमारा घर बिक जाए, उनका बिक नहीं रहा भाई, तो उनका ये भी ड्रीम है उनका घर बिक जाए। किसी का ड्रीम है हम घर खरीद लें, उनके पास है नहीं, तो ड्रीम भी जोरदार हैं लोगों के। यस, सो काउफन। सर आर्टन जो है वो मतलब कोई थिंग के लिए
नहीं, कोई भी चीज के लिए आप कुछ पजेस करना चाहते हो, घर, बैटरी, मोबाइल, कोई भी चीज, राइट? पोजीशन के लिए हाँ, हैटन आएगा। जिसमें भी हाबन आ सकता है ना, उसी को तो हैटन में चेंज कर रहे हैं हम लोग। काश मेरे पास एक सोने की घड़ी होती, तो टू हैव आएगा ना। राइट। या फिर मैं कहूं काश मैं सोने की घड़ी होती, फिर तो मैं घड़ा होता सोने का, तो उसमें वह मैं खुद ही होता तो फिर वेरन हो जाएगा, वेल और मेरे पास होती हट तो हैटे हो जाएगा, हैटन। राइट? सो लेकिन हैटे और वेरे के अलावा कोई भी पिक्चर में आ गई कोई वर्ब, काउफन, फरकाउफन, फ्लीगन, कोई भी XYZ, कोई भी वर्ब अगर पिक्चर में आ गई हाटन और वेरन के अलावा, तो हमको व्यूर्डन प्लस इन्फिनेटिव करना पड़ता है हर बार। फिर हम सेंटेंस बनाएंगे व्यूर्डन प्लस इन्फिनेटिव, फिर होगा सब्जेक्ट प्लस व्यूर्डन। तो व्यूर्डन के लिए वर्ब कंजुगेशन आना चाहिए, वो लिखूंगा मैं अभी, व्यूर्डन, और फिर लास्ट में यहां जो भी बीच में कुछ आएगा वो आएगा, और लास्ट में इन्फिनेटिव वर्ब आएगी। इन्फिनेटिव मतलब एज इट इज, कोई भी वर्ब। कोई बोले काश हम लोग आपके पास जर्मनी आ जाएं, वी आर व्यूर्डन, वी आर व्यूर्डन nach Deutschland kommen। हम लोग एक बड़ा घर खरीद लें। एक पहले तो बोला हमारे पास एक घर होता, अब खरीदने बोल रहा हूं मैं। सो क्या होगा, सेंटेंस बनाओ। We are builder grosses counter. Yes, wir würden großes Haus kaufen। तो würden के साथ kaufen की जोड़ी है, मतलब पेपिस वो इन्फिनेटिव वर्ब आएगी। काश हम आज पिज्जा बना लें। Wir würden heute Pizza machen, vorbereiten, zubereiten। ऐसे आप बनाओ कुछ सेंटेंस, जो भी आपके मन की है वो बोल दो आज। जाइन, हाबन या würden, जो भी आपका ड्रीम है बोलो, क्योंकि शाम के टाइम पे बोलने से पूरे भी होते हैं। बोलो। विवेक। काश B2 कर सकते। हाँ, काश मैं B2 पास कर लूं। बोलो, हाँ बोलो आज। एक्चुअली क्या शाम के टाइम पे मैंने सुना ठीक हो जाते हैं कभी कभी। Ich würde B2 Prüfung bestehen। पास करना चाहते हो ना, केवल एग्जाम थोड़ी देना चाहते हो। पास करना चाहते हैं। हाँ, ich würde B2 Prüfung bestehen। तथास्तु। ओके, नेक्स्ट बोलो। कई तो डरते हैं। हाँ बोलो। हाँ, फ्लीगन ना, बोलो। अभी बोल दोगे तो क्या पता सरस्वती। Ich würde nach Deutschland fliegen। फिर मत तथास्तु। यस बोल दो, क्यों बाद में मान लो कि क्या पता सरस्वती बैठी है। एक एक करके बोलते जाओ। Ich würde in Deutschland studieren. Ich würde in Deutschland studieren। Ich würde in Deutschland arbeiten. Ich würde, देवकरण किसी के विश का सवाल है, उल्टा सीधा मत लिख। Ich würde In Deutschland arbeiten. in Deutschland In großer Firma. arbeiten। या
in Deutschland bei einer großen Firma arbeiten. तथास्तु. Ich तथास्तु. würde ein großes Haus in Deutschland kaufen ना? kaufen. Okay. Ich würde ein großes Haus in Deutschland kaufen. Ich würde Das hast du. Menschen helfen. Ich würde alten, armen Menschen helfen. तथास्तु. Ich würde ein neues Haus kaufen. Ich würde ein neues Haus kaufen. Oder Corona beseitigen. तथास्तु. इसमें तो सब में बोलना चाहिए तथास्तु. बोला ना तथास्तु, बोला है. सबको बोलना चाहिए सर इसमें. नहीं, सभी में सभी को बोलना चाहिए या सब बोल ही रहे हैं. हाँ, मन मन में बोल रहे हो एक्चुअली, हमको सुन नहीं रहा. ओके, ठीक है. कोई रह गया हो तो बोल देना, बाद में मत बोलना मुझे रह गई मन में. Ich würde großes Auto kaufen. तथास्तु. Ich würde die ganzen Welt fahren. So, ich würde eine Weltreise machen, na? Yes, sir. Okay. Sie würde Ich eine, würde die ganze Welt bereisen. या ऐसे भी बोल सकते हैं, ich würde eine Weltreise machen, die ganze Welt bereisen. So, machen, beseitigen, kaufen, helfen, helfen, kaufen, arbeiten, studieren. रुको भाई, arbeiten, studieren. इन सब में würde आ रहा है, क्योंकि कोई भी थर्ड वर्ब आते ही würde आता है. ओके, ये हो गया आपका कासवाई 1 पॉइंट. मतलब कासवाई में हम लोग कोई भी विश को फुलफिल करना चाहते हैं. Diese Wünsche wären wahr. वार sein का मतलब होता है काश ये सारी इच्छाएं सच हो जाएं. So diese Wünschen wären wahr. वार sein का मतलब सच हो जाना, कम ट्रू. काश ये इच्छाएं पूरी हो जाएं. ये भी एक कासवाई का ही सेंटेंस हो गया. ओके, वुंश के बाद में दूसरी चीज होती है ह्योफ्लिशकाइट. ह्योफ्लिशकाइट का मतलब है पोलाइटनेस. आप कोई को किसी को बात पोलाइट तरीके से कहते हो जनरली, तो हम लोग क्योंटन और जोल्टन यूज करते हैं जनरली. तो भाई कंजुगेशन तो आना चाहिए. Ich könnte, du könntest, es, sie könnte, wir könnten, ihr könntet, and sie क्योंटन. ऐसे जोल्टन का इस जोल्टे, डू जोल्टेस्ट, एस जी जोल्टे, वियर जोल्टन, ईयर जोल्टेट, एंड जी जोल्टन. जोल्टन, क्योंटन, ये दोनों जो है मेनली कोई भी चीज को पोलाइटली कहने के लिए,
जैसे पोलाइटली कैसे, एक तो मैं बोलूँ कैन आई गेट योर पेन प्लीज, और एक बोलूँ कुड आई प्लीज हैव योर पेन। कुड आई, कैन का कुड ये, और शुड तो जोलन भी होता है, लेकिन जोल्टन बोलते हैं तो और पोलाइटली पूरे दिल से कोई बोलता है। सो सेंटेंस कैसे बनेगा, कॉन्टेस्ट टू बिटे मेयर हेल्फन, कॉन्टेस्ट टू नॉर्मल होता था कांस टू बिटे मेयर हेल्फन या कांस टू बिटे मेयर हेल्फन, एंड नाउ इट विल बी कॉन्टेस्ट डू, कॉन्टेस्ट डू बिटे मेयर हेल्फन। तो ये समझ लो बंदा पूरी जान अथले पूरी दंडवत होके कितने प्यार से बोल रहा है आपको, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्योंटेन जी बिटे मियर आइनन गिफालन टुन, क्योंटेन जी बिटे मियर आइनन गिफालन टुन। गिफालन को भाई वर्ब मत समझ लेना, ये यहाँ पे फेवर है, कहीं आप देखो ये टुन भी है और ये गिफालन भी है, ये नाउन है, कैपिटल लिखा है जी मैंने। क्योंटेन जी बिटे मियर आइनन गिफालन टुन, कुड यू प्लीज डू मी ए फेवर। सो जब भी आप अपने दोस्त को कहो कि यार तुमको अब घर जाना चाहिए प्लीज, अभी देखो तुमको पार्टी पे मैंने बुलाया, मेरी गलती हुई, सब लोग चले गए, 11 बज गए, तुम और नाच रहे हो, अभी सब चले गए, भाई तू अकेला ही नाच रहा है, अब प्लीज घर चला जा। सो डू जोल टेस्ट, डू जोल टेस्ट बिटे नाक हाउस गेहन, राइट, वीर जोल्टन दी aufgaben erledigen, जो हमको असाइनमेंट मिले हैं हमको करने चाहिए यार। तो ऐसे पोलाइटली आप बोलते हो किसी को शुड और कुड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। जी जोल्टन, वीर क्योंटन, क्योंटन कभी कभी किसी को सलाह देने के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है, राइट, जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए भी आता है, और कभी कभी जैसे मान लो कोई पूछे कि भाई मैं 2 दिन जयपुर में रहूंगा, कुड यू प्लीज डू मी ए फेवर, मुझे बता सकते हो यहाँ कहाँ कहाँ घूमना चाहिए मुझे। तो अब मैं तो एडवाइस ही दे सकता हूँ, हाँ आप चाहो तो आप हवा महल जा सकते हैं, मैं कैन थोड़ी कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यू कुड गो टू, पोलाइटली कहना चाह रहा हूँ। जी क्योंटन nach आम्बेर फेस्टुम, जी क्योंटन आम्बेर फेस्टुम बिजिस्टिगन होता है, यू कुड विजिट ओडर फिलाइस्ट जंतर मंतर बिजुखन बिजिस्टिगन, जी क्योंटन। कभी कभी एडवाइस पोलाइटली देते हैं तो उसके लिए भी जी क्योंटन जंतर मंतर, ओडर उंट भी बोल सकते हो, हवा महल, या फिर अम्बेर फेस्टुम बिजिस्टिगन। सो किसी को आप पोलाइटली एडवाइस दो, यू कुड, कि भाई ये है ऑप्शन, आप चाहें वो करें, यू कुड, या एयर जोल्टे वी आर alle जोल्टन jetzt zu Hause bleiben। तो ह्योफ्लिस्काइट के लिए यह है। एक तीसरा ह्योफ्लिस्काइट के लिए कभी कभी लोग कहते हैं कि म्यूशन से म्यूस्टन जो है, म्यूशन का भी, म्यूशन में तो मस्ट थोड़ा सा अथॉरिटिव होके ऑटोरिटेट दिखाने के लिए कि करना पड़ेगा, बॉस हूं तेरा, यू मस्ट डू दैट, एक तो ये एटीट्यूड है। एक थोड़ा सा पोलाइट, कह रहे हो अभी भी आप ऐसा ही काम करने के लिए कह रहे हो जो उसको करना ही पड़ेगा, आप बॉस हो, लेकिन पोलाइटली तो बोल ही सकते हो कि आप अपना काम टाइम पे करिए, नहीं तो 10 दिन ही है आपके पास, या जी म्यूस्टन दी aufgabe erledigen,
तो पोलाइटली बोलो 10 दिन बाद तो आप निकाल ही दोगे जॉब से, वैसे ही नहीं करेगा तो वो भी बदतमीजी से कह के क्यों निकालते हो। सो म्यूस्टन, इसमें अथॉरिटी के लिए ही है ये अधिकार कि वो कहेगा ये, लेकिन यूज करेंगे इसको भी हम लोग। इस म्यूस्टे डू म्यूस्टेस्ट एयर एस जी म्यूस्टर। सर ये हाउसलेस काइट काट्सवाई में काउंट होता है क्या? हाँ जी, कास्वाई में काउंट होता है। वियर म्यूस्टन ईयर म्यूस्टेट और जी म्यूस्टन, ये कास्वाई है, पोलाइट फॉर्म है। ये 3 मोडाल वर्ब जनरली कास्वाई में काम में आती हैं, जिनका पोलाइट फॉर्म ये है। समझ गए कैसे कैसे कौन से काम में लोगे? किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या सलाह दे रहे हो। कुड, रिक्वेस्ट, सलाह। सो फोर्स ले गए, फोर्स ले गए को बोलते हैं सलाह देना। ह्योफ्लिस्काइट, पोलाइटली कोई बात कहना, जैसे क्योंटिन जी है, और यहाँ पे मस्ट का ही भाव है ये, बट ये पोलाइट फॉर्म है, पोलाइट फॉर्म मस्ट की। इफेक्ट इतना ही है इसका भी। ऐसे मत कोई पोलाइटली बोल दिया बॉस ने तो हमारी तो होगी दोस्ती। 10 ही दिन बचे हैं आपके पास, वो मत भूल जाना, कल 9 ही दिन बचे हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। पोलाइट बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस निकालेगा नहीं नौकरी से। सर एक बार काट्सवाई की स्पेलिंग लिख दो। कात्सवाई की डिक्शनरी में देख लो, क्यों गलत करवाना चाहते हो मेरे से? क्यों कॉन्जंक्टिव स्वाई, कॉन्जंक्टिव स्वाई, देखो देखें यही है क्या, कॉन्जंक्टिव स्वाई, ये कात्सवाई ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट, तीसरी चीज, थर्ड वाला जो आपने 3 मोडाल वर्ब वाले जो लिखा है तो लाइट वाले हाउसलेस वाले, तो ये जो ये मतलब नॉन ड्यूअल की है ना ये तो स्वयं जो पर्टिकुलरली जो मतलब ड्यूअल होगा, बट ये मतलब ड्यूअल नहीं है ना हाउसलेस में ना। देखो रियल और ऑन रियल की बात तो वहीं खत्म हो गई थी। एक वाले पहला पॉइंट यही था कि हम अपने विश को एक्सप्रेस करते हैं, विश को एक्सप्रेस करते हैं वेरन हैटन से, और कोई वर्ब यूज करनी है तो व्यूडन से, विश का काम ओवर। ये पहला यूज है कास्वाई का, व्युनश, रियल उन रियल व्युनश, ये पहला काम हो गया कास्वाई का। दूसरा कास्वाई का काम बताया मैंने आपको अभी, ये तो व्युनश ही है। ये दूसरा कास्वाई का काम है ह्योफ्लिस्काइट, मतलब पोलाइटनेस, कोई भी चीज पोलाइटली कहना, या फिर किसी को एडवाइस देना, या फिर प्यार से धमकी देना, ये कास्वाई का दूसरा काम ओवर। हाँ हाँ, कास्वाई की मदद से ये चीजें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन। पहले विश एक्सप्रेस करने की बात कही हमने कास्वाई से, वो भी विश एक्सप्रेस कर रहे हो आप, और इसमें आप पोलाइटली कह रहे हो, मतलब पोलाइटली भी कास्वाई के थ्रू कहा जा सकता है। कास्वाई के थ्रू किसी को एडवाइस दी जा सकती है, पोलाइटली बोलना है वो भी, और किसी को पोलाइटली धमकी भी दी जा सकती है। आप मैनेजर हैं तो बदतमीजी से बात करना बंद करें, अब ऐसे बोलें अपने, ठीक है। ये कास्वाई के यूज हैं अलग अलग। फिर नेक्स्ट चीज बचती है, कास्वाई में हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं कि अब ऐसी विश समझ लो उसको जो अब रिपेयर नहीं हो सकती, उसको आप दूसरे वर्ड्स में कभी कभी, हर एक में नहीं होता, बट आप ऐसे भी कह सकते हो वो एक रिग्रेट रह गया आपके दिल में, काश डॉक्टर साहब टाइम पे आ जाते तो हमारे दादाजी नहीं मरते, काश ये कोरोना नहीं आता तो मेरा बिजनेस बर्बाद नहीं होता। आपको बहुत दुख है उस बात का, बट अब क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में नहीं है वो जो होना है।
रिग्रेट है वो बस। या फिर ऐसे बोलो कि आपके हाथ से निकल गई कोई चीज, कभी कभी वो रिग्रेट भी नहीं होता। कल यार तू कल आ जाता तो अपन फिल्म देख लेते यार, तू आया नहीं, अब तो फिल्म की बात ही गई, कल ही था मेरे पास तो टाइम। तो मतलब वो चांस तो अब हाथ से निकल गया। ये थर्ड और लास्ट चीज है कात्स्वाई में। इसको मैं तो जनरली रिग्रेट बोलता हूं, बेरोयूं, बट हर बार इसमें रिग्रेट नहीं है, कभी कभी कोई और चीज भी एक्सप्रेस होती है, बेरोयूं। देखो डबल यू और ई है ना, अजीब है ना। बेरोयूं में रिग्रेट होता है जनरली, या ऐसी चीज जो अब आपके हाथ से निकल चुकी है। इन दो चीजों में आप समझ सकते हो इस चीज को। अगर डॉक्टर साहब आ जाते, अब तो क्या फायदा, अब डॉक्टर साहब करें अब आ गया, अरे अब क्या करना है तेरा, अब जा वापस। पहले आ जाते तो कम था। कोरोना से पहले हमको एक घर बहुत सस्ता मिल रहा था, हालांकि अब तो हम खुश हैं, हमने वो नहीं लिया, राइट, हमारे अलग रीजन है। लेकिन उस टाइम पे तो हमको लगा था काश हम खरीद लेते खरीद लेते तो अब चुकाते कैसे, ये अलग बात है। सो काश, इसमें अगर मगर ये चलते हैं, जो कि अब केवल अगर मगर ही रह गए, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। व्हेन, दो चीजें लिखता हूं मैं, डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आए और दादाजी खत्म हो गए, मर गए। डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आए थे। देर आर्स्ट वार seitlich nicht gekommen. Mein Großvater war gestorben. ये दो चीजें हैं ना, बनाना तो इसको कास्वाई में ही है। तो ये कोइंसिडेंस है कि इधर भी जाइन वर्ब आ रही है और इधर भी जाइन वर्ब आ रही है। इसको आप ऐसे भी बोल दो, देर आर्स इस्ट साइटलिस्ट निस्ट gekommen, mein Großvater ist gestorben। फैक्ट तो यही है, प्रेजेंट में ही हो गया ये काम एक्चुअली, इसलिए प्रेजेंट में लिख दिया मैंने, इसको चेंज कर दिया। लेकिन कल्पना में तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब ये अलग बात है कि वो डॉक्टर आते तो भी शायद नहीं बचते, ये अलग बात है। लेकिन हम तो ऐसे ही कोसते हैं, या मन में अपने मलाल रह जाता है कोई चीज को कि यार मैंने ही थोड़ा लेट किया, मैं ही गाड़ी का वेट करता रहा। तो अब इसको कासवाई में बदलते हैं तो हम अगर मगर लगाते हैं। अगर वेन से बनाएंगे ये सेंटेंस। जब वेन से आप ये सेंटेंस बनाओगे तो आप पहले ही समझ जाओ, पहले के लास्ट में तो आएगी वर्ब, और इसके जस्ट बाद में भी क्या आएगी, वर्ब। जो कॉन्जुगेट होती है वो वर्ब, और इधर भी जो कॉन्जुगेट होती है वो वर्ब। देखते हैं कैसे बनता है। व्हेन डॉक्टर साहब नहीं आए, लेकिन यहां पे मैं उल्टा बनाऊंगा, अगर वो आ जाते। अब ये थोड़ी कहूंगा कि काश नहीं आते, ये तो कहूंगा आ जाते, तो निष्ठ हट जाएगा इसमें से। व्हेन देयर आर्स्ट seitlich gekommen wäre, क्या होता, वेरे ना, ये दोनों ही वेरे हो जाएंगे ना, ये भी वेरे हो जाएगा। वेरे wäre mein Großvater gestorben। ये एक ऐसी कसक रह गई आपके जिंदगी के लिए, काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। काश हमारे पास
आप बनाओ, अपना सेंटेंस बनाओ, कोई रिग्रेट कोई जिंदगी में रह गया हो आपको, कोई जिंदगी में आपको कोई रिग्रेट रह गया हो तो आप बता सकते हो। मैंने जर्नलिज्म पढ़ी होती तो मैं जर्नलिस्ट बन जाता। जर्नलिज्म पढ़ा होता मैंने तो मैं जर्नलिस्ट बन जाता। कैसे बनाऊं इसको? पहले नॉर्मल सेंटेंस, पढ़ी होती, पढ़ी का मतलब स्टूडियरन, ठीक है, और हाबन लगेगा या जाइन लगेगा? स्टूडियरन के साथ हाबन लगेगा। और मैं जर्नलिस्ट बन जाता, इसमें जाइन। सो इस बिन जर्नलिस्ट geworden, तो इस wäre जर्नलिस्ट geworden। ओके, ठीक है, बनाते हैं। Wenn ich Journalismus studiert hätte, स्टूडियरन का पेपेशवाई स्टूडियर्ट है, ईरन का स्टूडियरन का स्टूडियर्ट, ध्यान है ना आपको? हाटे की जगह हेटे करूंगा ना काशवाई में, यस। इसको पूरा कर दें। wäre ich Journalist geworden। सो ऐसे होता तो शायद ऐसे हो जाता। ये फोर्थ चीज जो है, ये बेरोयूं काशवाई में, ये अलग अलग तरह के। काशवाई में इतनी चीजें हैं, इसके अलावा काशवाई में कुछ है नहीं। अब आप अपने अपने सेंटेंस बनाओ।